दोस्तों, क्या आपको इस सवाल का सही उत्तर मालूम है? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस सवाल का सही उत्तर ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग इस तरह के सवाल में भाग नहीं कर पाते हैं। वे लोग सही उत्तर को नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए यदि आपको इस सवाल का सही उत्तर मालूम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सही उत्तर ज़रूर बताएँ। वे लोग देखिए दोस्तों इस सवाल में गलती क्या करते हैं हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग इस बोडमास के नियम को समझेंगे। फिर हम दोस्तों इस सवाल को बहुत ही कम समय में सेकेंडों में हल करेंगे। तो देखिए बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट देखते हैं दोस्तों। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं इसे कहते हैं बार ब्रैकेट। हिंदी में कहें तो रेखा कोष्ठक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी ब्रैकेट के अंदर रहती, तो हम क्या करते? इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का हल करते हैं। लेकिन देखते हैं हमारे प्रश्न में एक भी संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ। ओ से होता है ओ पोपी यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो देखिए भाग का चिन्ह दिया हुआ है। भाग का चिन्ह दिया हुआ, देखते हैं पूरा का पूरा चिन्ह दोस्तों भाग का ही है। इसमें और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है। यदि दिया हुआ रहता दोस्तों, तो हम क्या करते? इसका काम बारी बारी से करते हैं। जैसे देखिए डिवीजन का बाद आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो भाग का काम करने के बाद गुना का काम करते। अगला देखिए आता है ए। ए से होता है एडिशन और अंत में देखिए एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट घटाओ। तो देखिए इन सभी का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है, केवल भाग का चिन्ह दिया हुआ है। और यदि दूसरा चिन्ह दिया हुआ रहता तो क्या करते दोस्तों? इसका काम हम बारी बारी से करते। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। सवाल में करना क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह दिया हुआ है। तो सबसे पहले समझिए, यदि हमारे प्रश्न में दोस्तों जैसे 8 भागा 2 दिया रहता है, तो इसका मतलब क्या होता है? हम 8 को भाग देते हैं 2 से। 2 से क्यों भाग देते हैं? क्योंकि 2 के पहले भाग का चिन्ह दिया हुआ है। इसीलिए हम लिखते हैं दोस्तों 8 बटा का 2 और 2 से हम भाग देते हैं इसको 4 बार में। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिए, जिस भी संख्या के आगे भागा का चिन्ह है उस संख्या से हमें भाग देना है। जैसे देखिए यहाँ 4 हम लिख दिए। अब बटा में दोस्तों देखिए भागा 3 है तो 3 नीचे में आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है? भागा 2 फिर भागा 1। तो इसमें क्या करना है? भाग देना है 2 से फिर 1 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? भाग के चिन्ह को गुना में बदल देंगे। तो ये जो 2 है ये नीचे चला आएगा, 1 बटा 2 लिखाएगा। फिर यहाँ देखिए ये भी भाग के चिन्ह को गुना में बदल दिए, तो ये भी 1 नीचे चला आएगा। अब देखिए जो संख्या कटेगा हम काट देंगे और नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। तो देखिए 2 से 4 हमारा 2 बार में कट गया। अब देखिए ऊपर में 2 गुना 1 यानी 2 और नीचे में 3 गुना 1 यानी 3। तो 2 बटा 3 जो है दोस्तों